हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड के बारे में। यील्ड से क्या मुराद है, इसकी कितनी अक़साम हो सकती हैं। द वर्ड यील्ड, यील्ड का जो असल मतलब है, इसका मतलब है पैदावार। पैदावार अगर हम केमिस्ट्री के अतबार से इसे देखें तो हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास कुछ होते हैं रिएक्टेंट्स, कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की जितनी मिकदार हमारे पास हासिल होती है, हम कहते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन की हमारे पास होती है यील्ड उतनी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड हमारे पास, एक होती है एक्चुअल यील्ड, हमारे पास एक है एक्चुअल यील्ड और दूसरा हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड, द फर्स्ट वन इज एक्चुअल यील्ड एंड द सेकंड वन इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड से क्या मुराद है? एक्चुअल यील्ड ऐसी यील्ड है जो एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास हासिल होती है, यानी कि हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास जो मिकदार हासिल होती है प्रोडक्ट की, उसे हम कहते हैं दैट इज द एक्चुअल यील्ड। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास दूसरी है थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल नाम से ज़ाहिर है, थियोरेटिकल थ्योरी से निकला है, यानी कि हम कोई थियोरेटिकली पढ़ते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते, बल्कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने हमारे पास रिएक्टेंट हैं और इन रिएक्टेंट के बाद हमारे पास कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बनेंगे या प्रोडक्ट की कितनी यील्ड हमारे पास हासिल होगी। और ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है, ये असल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमें किसी केमिकल रिएक्शन में हासिल हो सकती है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है जबकि एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो उसके जो रीज़न्स हमारे पास हैं वो कहते हैं कि जब हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि उसमें कोई प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है, कि कोई ऐसा बंदा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हो, रिएक्शन कर रहा हो, जिसे आता ही ना हो रिएक्शन करना, जिसे ऑपरेटर्स को संभालना ना आता हो। प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड की मिकदार हमारे पास कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसा कि हमारे पास डिस्टिलेशन है, सेपरेशन है, और सेपरेशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सेपरेशन बाई फ्लास्क है, फनल के ज़रिए है, इसके अलावा वाशिंग है, इसके अलावा ड्राइंग है, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है। ये काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, ये हम आमतौर पर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान करते हैं, यानी कि हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। इस दौरान रिएक्शन के दौरान हमें डिस्टिलेशन करना पड़ सकती है, फिल्ट्रेशन करना पड़ सकता है, क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ सकता है, हमें अपरेटस को वॉश करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, और मुख्तलिफ फ्लास्क के ज़रिए या फनल के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब भी हम ये सारे प्रोसेस करते हैं, इन प्रोसेसेस के दौरान कोई गलती की गुंजाइश हो सकती है, कोई साइड रिएक्शन हो सकता है। इसका जो दूसरा रीज़न है कि कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, कि साइड रिएक्शन का मतलब है कि हम बनाना कोई और चीज़ चाह रहे हो, जबकि असल में कोई और रिएक्शन हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद हम वाटर बनाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन के मुख्तलिफ होने की वजह से या एक्सपीरियंस ना होने की वजह से या किसी और वजह से देयर आर चांसेस कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके पानी बनाने की बजाय वो क्या कर दें, कोई और हमारे पास प्रोडक्ट बना दे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस दौरान हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले में थ्योरेटिकल यील्ड में हमें इस तरह के ये जो सारे के सारे हैं, इस तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता। हम जस्ट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन को देखकर हम अंदाजे लगाते हैं कि इस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट की कितनी मिकदार हासिल होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड की मिकदार कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि परसेंटेज यील्ड से क्या मुराद है या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो केमिस्ट होता है वो यूजुअली इंटरेस्टेड होता है परसेंटेज में, यानी कि बजाय कि हम ये बताएं कि प्रोडक्ट की हमारे पास इतनी मिकदार हासिल हुई है, हम
परसेंटेज के हवाले से बताते हैं कि हमारे पास यील्ड टोटल कितने परसेंट हमारे पास हासिल होती है। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड की टर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके साथ साथ हम एफिशिएंसी भी इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी को हम परसेंटेज यील्ड में ही काउंट करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई रिएक्शन हमारे यहाँ कितने फीसद एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब है प्रोडक्टिविटी हमारे पास कितनी हासिल होती है, पैदावार कितनी हमारे पास हासिल होती है। तो एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स की परसेंटेज अपने रिजल्ट की या मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जो नंबर हमने लिए होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल के ऊपर और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। सेम इज अ केस इन परसेंटेज यील्ड। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस दौरान जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड हासिल होती है, रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास जो मिकदार हासिल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं जो थियोरेटिकली हम सपोज कर रहे थे उसके ऊपर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। इस दौरान हमारे पास उस रिएक्शन की एफिशिएंसी हमारे पास हासिल होती है या परसेंटेज यील्ड हमारे पास हासिल होती है। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक यील्ड।